अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि इतनी पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी व्लॉग बनाते बनाते एकदम से सुस्ती सी आ जाती है। बस मैं रोज़ सोचती हूँ आज उठ के मैं व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह, और फिर मेरा दिल ही नहीं चाहता और मैं छोड़ देती हूँ। तो भाई आज मैंने फाइनली अपना जो कैमरा है वो उठा लिया है। और आज मैं क्या करने वाली हूँ, कल मैं यहाँ पे लेकर आई थी अपना मंथली ग्रॉसरी और रमज़ान का कुछ सामान। रमज़ान का सामान इस तरीके से वो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने फुल शॉपिंग रमज़ान की नहीं करी है, ये इसमें थोड़ी बहुत है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रमज़ान शुरू होने से जैसे एक हफ़्ता पहले जो है ना वो आने की हैं। तो इंशाल्लाह जब रमज़ान शुरू होने में एक हफ़्ता बाकी होगा तो बाकी चीज़ें मैं जब लेकर आऊँगी, जैसे दालें हैं, छोले हैं वाइट वाले और ब्लैक वाले, और बेसन है। क्योंकि हमारे यहाँ ना पूरे रमज़ान में ज़्यादातर दाल वाले पकोड़े खाए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बेसन वाले पकोड़े खाने से मेरे हस्बैंड का जो स्टमक है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से दालें आती हैं मेरी यहाँ ज़्यादा। क्योंकि आपको पता है दालें और छोले से हैं, अभी हैं माशाल्लाह से 17-18 दिन है रमज़ान में। अगर मैं जल्दी ले आई ना तो उसमें छोटे छोटे से घुन पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, कीड़े पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से मैं उसको थोड़ा लेट लेकर आऊँगी। लेकिन ये वाला अनबॉक्सिंग मैं आपके सामने करूँगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ और आपको अभी दिखाऊंगी। और साथ ही साथ आज मैं बना रही हूँ चिकन शिनवारी कढ़ाई, जिसके लिए यहाँ पे जो है ना मैंने चिकन निकाल के ऑलरेडी रख दी है। ये 3 पाव चिकन है, ठीक है। और आई नो पंखा चल रहा है, आवाज़ थोड़ी हो सकता है आपको क्लियर ना आ रही हो, क्योंकि पंखा मैंने इसलिए चलाया हुआ है ताकि चिकन जो है ना वो मेरी जल्दी से मेल्ट हो जाए। क्योंकि मैं बच्चों को सुनाने लेटी तो मेरी खुद भी आँख लग गई और मैं चिकन निकालना भी भूल गई ना। तो पंखा चलाने से ये होगा कि जल्दी से मेल्ट हो जाएगी, जब तक मैं अपना जो ये आपका ग्रोसरी है ना ये आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये है मेरी फुल ग्रॉसरी, जिसमें मैंने लिया है सॉल्ट, ठीक है। एक सॉल्ट मेरा एक्स्ट्रा में चल रहा होता है, मैंने अभी एक नया सॉल्ट खोला है तो ये एक मेरा न्यू आ गया। इसमें है चीनी वैसे मेरी मंथली आती है 2 kg, इस महीने मैंने 4 kg ले ली है, ठीक है। ये मेरे मिल्क के वो हैं, ये हैं चावल बिरयानी वाले, ठीक है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा 10 किलो रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने 2 kg ले लिए। फिर यहाँ पे आ जाता है ये बोनस में ये इसलिए लेती हूँ ताकि फ़र्श वगैरह धोने के लिए, वरना कपड़े धोने के लिए जो है ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो ये मैं सिर्फ फ़र्श वगैरह धोने के लिए जो है लेती हूँ। यहाँ पे मेरी नूडल्स आ गई, ठीक है। और यहाँ पे है ये सर्फ कपड़े धोने वाला, ठीक है। ये हर चीज़ मैं एक्स्ट्रा में लेती हूँ। कभी भी मैं पूरी ग्रॉसरी नहीं करती कि महीने के एंड में बिल्कुल ही जो है ना आपकी ग्रॉसरी ख़त्म हो जाए और आप बैठे हुए हों। हमेशा जो है ना एक्स्ट्रा में आपको हर चीज़ लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके अलावा सॉसेस, आपको पता है रमज़ान में नई चीज़ें बनती हैं, तो सॉसेस भी जो है ना मेरे एंड पे थे, तो ये 2 मैंने ले लिए। विनेगर मेरे पास था। ये मेरे पास चिल्ली गार्लिक सॉस है जो अभी मैंने जस्ट ½ kg का लिया है। अभी ½ kg में जब लूँगी, जब मैं बाकी की रमज़ान की शॉपिंग करूँगी, ठीक है। ये ½ kg तो हर मंथ आता ही आता है, तो ये वही वाला है, ठीक है। बाकी इसमें सारे गरम मसाले वगैरह हैं और इसको मैं यहाँ साइड पे रख देती हूँ, ठीक है। और ये हर घर की ज़रूरत
ये एक लेमन मैक्स बार, वैसे मैं 2 लेती हूँ लेकिन अभी मेरे पास 3 ऑलरेडी एक्स्ट्रा रखे हुए हैं तो मैंने सिर्फ एक ही लिया है। यहाँ पे मेरे पास ये देखें डिटॉल सरफेस क्लीनर है और ये लेमन मैक्स बार है। वैसे मैं एक लेती हूँ लेकिन इस महीने मैंने 2 ले लिए क्योंकि रमज़ान है, आपको पता है रमज़ान में बर्तन ज़्यादा वॉश होते हैं। अनारदाना मैंने लिया है। अनारदाना जो है ना बहुत रमज़ान में यूज़ होता है और क्योंकि जो है पकौड़ों वगैरह में बहुत डलता है इस वजह से, और अच्छा लगता है पकौड़ों में, तो यहाँ पे मैंने अनारदाना ले लिया है। ज़ीरा मैंने ज़्यादा लिया है, भून के आधा इसमें से पीस के रखूँगी। ये भी जो है ना बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है और आधा जो है मैं ऐसे ही रखूँगी। साबुत धनिया है, साबुत धनिया भी आपको पता है पकौड़ों में लाजमी जाता है तो उसको भी मैं मोटा मोटा कूट के रखूँगी आधा, बाकी आधा मैं ऐसे ही साबुत रखूँगी। कुटी हुई मिर्च वैसे मैं आधा पाव लेती हूँ, इस दफ़ा मैंने जो है 1 पाव ली है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रमज़ान में, पकौड़ों वगैरह में, छोलों में, बहुत सारी चीज़ों में। तेज़पत्ता, ठीक है, बिरयानी बनेगी लाजमी 2-3 दफ़ा तो उसमें जाएगा ही जाएगा। और घी यहाँ पे मैंने तल्लों का 1 kg वाला लिया है। वैसे मैं 2.5 kg का जो डब्बा होता है वो लेती हूँ लेकिन अभी मेरे पास 1 kg का इस तरह से पैक रखा हुआ है और डब्बे में ½ kg है, तो इस वजह से मैंने ओनली 1 kg लिया है कि ये पूरा हो जाएगा इस तरीके से। जैम, मैंगो जैम दाऊद और मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। दालें मैंने मूंग और मसूर की ली है क्योंकि अरहर की रखी हुई है, मलका मसूर भी मेरे पास रखी हुई है और मैं 1-1 पाव ही दालें लेती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा 2 अफराद हैं, महीने में मैं 1-1 दफ़ा ही सारी दालें बनाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बनाती। ये सारे मसाले हैं, पिसी हुई मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, कॉर्नफ्लोर, बहुत सारी चीज़ों में रमज़ान में बनाने में जो है ना ये यूज़ होता है। चलें जी, पॉमोलिव, हाँ मेरे ऑलरेडी 4 साबुन रखे हुए थे तो मैंने इस दफ़ा एक ही लिया है। तो इमली मैंने आधा पाव 2 जगह ली है, एक इमली मेरी इस तरफ नीचे है तो ये 1 पाव मैंने इमली ली है। आपको पता है छोले वगैरह बनाने में भी इमली का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और नूडल्स, तो ये थी मेरी फ़िलहाल ग्रॉसरी। ऑयल मेरा का है, ऑयल मेरा ये रखा हुआ, ये मैं अभी डालूँगी, सरसों का ऑयल है, ठीक है। अभी रमज़ान का ऑयल मैंने नहीं लिया है, वो भी आएगा। और यहाँ पे जो है ना ये है चाय की पत्ती, ठीक है, 1 किलो चाय की पत्ती है। कुछ सॉसेस लिए हैं, स्वीट थाई चिल्ली सॉस मेरे यहाँ बहुत शौक से खाया जाता है। लास्ट टाइम मैंने स्वीट थाई चिल्ली सॉस जो है ना ये शंग्रीला का लिया था और ये देखें पूरी बॉटल जो है ना मेरे यहाँ फिनिश हो गई। टोमेटो केचप बिल्कुल नहीं खाया जाता, या चिली गार्लिक सॉस हम लोग खाते हैं, या ये स्वीट थाई चिल्ली सॉस होता है ये खाते हैं। ये फिनिश हो गया है, इसको मैं उठा के जो है ना वो मैं यहाँ अपने रख दूँगी, ठीक है। इसके अलावा मेरा बारबेक्यू सॉस था वो भी ख़त्म हो गया था तो वो भी मैंने ले लिया है, इसको भी उठा के जो है ना मैं रख दूँगी इस तरफ पीछे। और ओके, ये मैं पीछे कर देती हूँ और ये जो है ना वो मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने ये हिजाज़ी का सिदरा का हनी लिया है जो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और हम दूध में भी डाल के पीते हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये ड्रेसिंग ली है, एक रंच सॉस की, रैंच सॉस, ठीक है, यंग्स की मैंने ली है। ये पिज़्ज़ा वगैरह बनाने में बहुत यूज़ होती है, या आप कोई सैलेड बनाए या सैंडविच बनाए, बर्गर बनाए तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बनी बनाई मिल गई, मैं कब से बनाने का सोच रही थी लेकिन बना ही नहीं पा रही थी तो सामने मुझे रखी हुई दिखी तो मैंने एक ये भी ले ली। तो ठीक है, अब इन सारा जो सामान है ना इसको मैं लगाती हूँ ठिकाने और अब जो है ना कैमरा में लगाती हूँ स्टैंड में।
अच्छा जी, यहाँ जो है ना मैं एक एक करके अपने सारा सामान जो है ना वो रख रही थी कैबिनेट्स में। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है ना, आप जब ग्रॉसरी कर आते हैं उसके बाद उसको एक एक जगह पे रखना और उसको जार्स में डालना, तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा तो लगता ही लगता है इन चीज़ों में। और इस दफ़ा सामान काफ़ी ज़्यादा था और अभी भी सामान पूरा नहीं था, अभी सामान काफ़ी आना है, तो वो एक अलग है। तो ये जब पूरा हो गया था ना, मुझे इतना सुकून मिला था। यहाँ पे जो है चीनी जो थी वो मैं जार्स में डाल के रख रही थी। चावल वगैरह के जार्स मेरे अलग हैं, ये जो है मेरा चावल का जार है। चावल मेरे पास ऑलरेडी 10 kg रखे हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने 2 kg जो है एक्स्ट्रा ले लिए, क्योंकि ये चावल इतने अच्छे हैं ना, और जो चीज़ आप यूज़ करना स्टार्ट करते हो वो कब शॉर्ट हो जाती है मार्केट से और कब महंगी हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो बेहतर है कि जो है ना चीज़ें आप एक्स्ट्रा लेके रखते रहो। है या नहीं है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन है भी तो आप जो है ना फिर भी एक्स्ट्रा में ले लो। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रॉसरी मैंने अभी करी है सेम ही जो है ना मेरी हर महीने होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी हैं वो मैं नेक्स्ट मंथ नहीं लूँगी। अब जैसे कुछ सॉसेस वगैरह हैं जो मैंने लिए थे वो हर महीने नहीं आते हैं। सॉसेस आपको पता है तकरीबन 4 से 5 महीने लाजमी चलते ही चलते हैं। तो जो है इस तरह से जो है ना चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और यहाँ पे तल्लों का जो है ना वो मैं घी यूज़ करती हूँ, और मैं 2.5 किलो का जो डब्बा होता है 2.5 kg वो मैं मेरा मतलब हो जाता है महीने में, बल्कि महीने से ज़्यादा ही होता है वो, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो ब्रेकफास्ट में पराठे खाए जाते हैं। पराठे वाले लोग हैं हम, जो है ना अंडा पराठा, तो पराठे तो लाजमी है, रोज़ पराठे बनते हैं। तो जब असली घी जब मैं यूज़ करती हूँ ना तो मेरा ये वाला घी बच जाता है, वरना जो है ना ये मेरा घी महीने में हो जाता है आराम से पूरा, ठीक है। बल्कि 10 दिन ऊपर ही रख लें आप, आराम से चलता है। तो यहाँ पे ये मेरा घी इसलिए बच गया था क्योंकि बीच में मैंने अपनी काफ़ी जो है ना असली घी में यूज़ करी थी पराठों में, तो इस वजह से 1 kg का पाउच मेरा ऑलरेडी पिछले मंथ का रखा हुआ था और अभी मैंने 1 kg का और ले लिया था। तो ये इस तरह जो है ना मेरा जार पूरा इसमें भर गया, ठीक है। अब बारी आती है दालों की। चने की दाल ऑलरेडी मेरे पास पिछले महीने की रखी हुई थी, वो यूज़ ही नहीं हुई, कुछ बना ही नहीं, तो इसलिए वो मैंने नहीं ली। अरहर की दाल भी रखी हुई थी, मलका मसूर की दाल भी रखी हुई थी, तो सिर्फ मैंने मूंग की और मसूर की दाल ले ली। और मैं दालें एक एक पाव से ज़्यादा नहीं लेती, क्योंकि मसूर की दाल, अरहर की दाल और मलका मसूर की दाल सॉरी, तो ये एक एक दफ़ा ही बनाओ तो 3 दफ़ा महीने में दालें बन जाती हैं ऑलरेडी। तो इससे ज़्यादा मैं दालें नहीं बना सकती ना खा सकती हूँ, ठीक है। तो एक एक दफ़ा भी इनफ होता है मेरे लिए। और यहाँ पे हल्दी और बदतमीज़ी से मैं काम ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है, खैर कोई नहीं, साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी हल्दी भी जो है ना वो रिफ़िल कर दी थी। हल्दी तो बहुत चलती है, आधा पाव हल्दी लेती हूँ तो आराम से 3 महीने मेरी चल जाती है, क्योंकि हल्दी आपको पता है थोड़ी थोड़ी सी ही खानों में डलती है। साथ साथ जो है सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैं रिफ़िल कर रही हूँ अपनी कुटी हुई लाल मिर्च, रेड क्रस्ट पेपर, ठीक है। ये मैंने इसमें डाल दिया। ओ ये भी गिर गई, सॉरी, कोई बात नहीं, साफ़ हो जाएगी। अच्छा, वैसे मैं ये लेती हूँ आधा पाव, लेकिन इस दफ़ा मैंने 1 पाव ली है क्योंकि रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे और जो है आपको पता है ये पकौड़ों वगैरह में, छोलों वगैरह में यूज़ होती है, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये मैंने ज़्यादा ली थी, ठीक है। गरम मसाले ऑलरेडी काफ़ी थे जार्स में, तो मैंने थोड़े थोड़े से सारे इसमें डाल दिए, बाकी जो बचेंगे वो मैं रख दूँगी। और गरम मसाले तो इतने यूज़ हो, मतलब इतना चलते हैं ना, इतना चलते हैं कि पूछो मत, ख़त्म नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं उसी में रिफ़िल करती रहती हूँ। और ज़ीरा ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी बिल्कुल रिफ़िल था, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने किया हुआ था, तो वो मैंने एज़ इट इज़ जो मेरा था वो मैंने रख दिया। और यहाँ पे ब्लैक पेपर जो है मैं पीस के रख रही हूँ, क्योंकि अंडे वगैरह पे हम सुबह नाश्ते में नमक के साथ ब्लैक पेपर का यूज़ करते हैं ना, तो हम उसके लिए लाजमी मुझे पिसी हुई ब्लैक पेपर जो होती है ना वो चाहिए होती है। तो यहाँ पे वो पीस के मैं एक्स्ट्रा में रखती हूँ। वैसे मेरी उसमें है, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा में पीस के रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पिस गई है। और ये वाला जो यार मैंने अपना लिया है ना ड्राई ब्लेंडर, यार ये इतना कोई मज़े का, अगर आप बोलेंगे ना इसके बारे में आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि ये किस कंपनी का है और मैंने कहाँ से लिया और कितने का लिया। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि नॉर्मली जो आते हैं ना वो प्लास्टिक के होते हैं ब्लेंडर, जो हमारे फूड फैक्ट्री के साथ आते हैं, और जब आप उसमें कोई गरम मसाला पीसते हैं ना तो वो काले हो जाते हैं, फिर वो साफ़ भी नहीं होते। ये एसएस का है और ये इतना ज़बरदस्त है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मेरी ब्लैक पेपर भी रेडी हो गई है और सारे मसालों का काम करने के बाद हाथ का हशर कुछ ऐसा सा हो जाता है।
फिर उसके बाद काम करने के बाद बर्तन तो आपको पता है बैकग्राउंड पे जमा हो ही रहे होते हैं मुसलसल। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे जो है ना मैं अपने बर्तन भी जो है ना वो वॉश कर लेती हूँ, और साथ साथ मैंने अपने बर्तनों का काम भी जो है ना वो स्टार्ट कर दिया था। सामने तो आपको सब बहुत साफ़ और क्लीन नज़र आता है, लेकिन बैक पे काफ़ी मैस हो जाता है ना, तो वो भी हम मुझे जो है ना साथ साथ क्लीन करना होता है। इतना कोई हेडेक हो जाता है ना, साथ साथ कैमरा भी देखना, इधर से उधर उठा के रखना, उधर से उधर उठा के रखना करके एंगल भी चेंज होते हैं ना। एक ही एंगल पे अगर आप वीडियो देखेंगे तो सामने वाला भी जो है ना देख देख के बोर हो जाता है। तो हर एंगल से वीडियो शूट करो, पीछे का बैकग्राउंड अच्छा आना चाहिए, साफ़ सुथरा आना चाहिए, तो इससे सामने वाला जो वीडियो हमारी देख रहा होता है ना उसको इंटरेस्ट होता है सही है देखने में। तो इस वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वीडियो बनाते वक्त उनका ख़्याल रखना पड़ता है। तो चलें जी, यहाँ पे जो है ना मैं अपने जल्दी से बर्तन जो है ना वो वॉश कर लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बनी बिल्कुल मैंने वॉश करके रखी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से, क्योंकि मुझे कढ़ाई बनानी थी जिसकी रेसिपी आपको इसके बाद वाली वीडियो में मिलेगी इंशाल्लाह, तो उसके लिए मुझे नीड थी। तो यहाँ पे मैंने कहा जल्दी जल्दी से पीस के मैं रख लेती हूँ, और इस दफ़ा मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पीसा है। वैसे मेरा एक जार फुल हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा एक जार फुल होने के बाद भी मैंने एक जो है ना बॉक्स में निकाल के रखा है, थोड़ा सा ज़्यादा ही पीसा है। और यहाँ पे जल्दी से जो है ना, अच्छा मैं जब जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाती हूँ ना तो उसमें आप कोई भी पकवान ऑयल, ये जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं ना अपने खानों में वो आप डालेंगे, उसको डाल के ब्लेंड करेंगे तो आपका जिंजर गार्लिक कभी भी ग्रीन या ब्लैक नहीं होगा, ठीक है। जिन लोगों की शिकायत होती है ना तो उसके लिए ये एक टिप है, तो ये आप रख लीजिए अपने पॉकेट में संभाल के, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। तो यहाँ पे मेरा सारा जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है ना वो भी जो है रेडी हो गया है, और जब ये रेडी हो जाता है ना तो बहुत सारी टेंशन दूर हो जाती है। अब ये था मेरा फुल ग्रॉसरी हॉल कि मैं किस तरह जो है ना ग्रॉसरी को अपनी मैनेज करती हूँ, रखती हूँ, समेटती हूँ, और क्या क्या मैंने ख़रीदा। और अभी बहुत सारा सामान रमज़ान का बाकी है, तो जब इंशाल्लाह वो लेकर आऊँगी तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे शरबत हैं और टैंग वगैरह, रूह अफ़ज़ा तो हम लोग अगर पीते हैं तो उसे दूध में डाल के पीते हैं, पानी वाला नहीं पीते। उसकी जगह हम लोग ना एक कोई शरबत आता है वो पीते हैं, वो भी दूध में डाल के, तो वो बहुत मज़े का होता है। तो पापड़ वगैरह हो गए, दालें हो गई, और ये सारी चीज़ें हैं। तो जो जब इंशाल्लाह लेकर आऊँगी मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फिर उसके बाद रमज़ान की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मैं पूरे महीने की जो है ना वो बना के और रख देती हूँ, तो वो इंशाल्लाह मैं जब बनाऊँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस यही था फ़िलहाल मेरा आज का व्लॉग। अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, 8 बज गए हैं। तो अब मैं जल्दी से बनाऊंगी, झटपट बन जाती है चिकन शिनवारी कढ़ाई, जिसकी रेसिपी आपको इसके बाद वाले जो है ना व्लॉग में यानी वीडियो में मिलेगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।